Hello bachon, let's start with the question. And here the question says that the sperms are the tiny bodies that consist of mainly the genetic material and a long tail. So basically sperm एक छोटी tiny body होती है जिसमें एक ही मेन चीज होती है. सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल, दूसरी तो लॉन्ग टेल. तो यहाँ पे सब क्वेश्चन ये है दैट वेयर द स्पर्म प्रोड्यूस का होता है. देन सेकेंड, व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉन्ग टेल, जो उसे लॉन्ग टेल गिवन होती है स्पर्म को, उसका रोल क्या है, काम क्या उसका. एंड थर्ड इज दैट हाउ आर द स्पर्म्स डिलीवर फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, तो जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं वहां से वो डिलीवर कैसे होते हैं. फाइन, सो लेट्स सी, we will answer all of these three sub questions. So first here we will write the title key concepts. तो first key point यहाँ पे क्या होगा, first key point based on the first sub question कि sperm produce कहाँ पे होते हैं. So where are sperm produce? Obviously we very well know that जो sperm होते हैं वो testis में produce होते हैं. So sperm are produced in the seminiferous tubule present in the testis. मतलब testis के अंदर भी जो seminiferous tubule होता है उसके अंदर produce होते हैं. So sperms are produced in seminiferous tubules present in testis. Okay, टेस्टिस में प्रेजेंट जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट सब क्वेश्चन. देन नेक्स्ट सेकंड सब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ लॉन्ग टेल. तो स्पर्म को एक लॉन्ग टेल होती है तो उसका काम क्या होता है, तो बेसिकली उसका मेन फंक्शन होता है कि क्विक मूवमेंट या फिर मोटिलिटी प्रोवाइड करना. सो टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. तो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो इस लॉन्ग टेल की वजह से होती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रोल ऑफ दिस लॉन्ग टेल कि ये मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, फास्ट मूवमेंट प्रोवाइड करती है. ओके, नेक्स्ट थर्ड सब क्वेश्चन इज हियर दैट इज हाउ आर स्पर्म्स डिलीवर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन. जहां से ये प्रोड्यूस हुए हैं, तो वहां से प्रोड्यूस हुए मतलब यानी कि टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट. तो वहां से ये डिलीवर कैसे होंगे. ओके, सो बेसिकली जो वास्ट डिफरेंसेस होते हैं उस वास्ट डिफरेंस से पहले तो ये जो टेस्टिस से जो भी प्रोड्यूस हुए, टेस्टिस में प्रोड्यूस होने के बाद वास्ट डिफरेंस से बाहर आएंगे एंड उसके बाद यूरेथ्रा से ये स्पर्म जो है वो रिलीज होंगे एंड देन दे विल यूरेथ्रा से क्या होंगे, पास ऑन होंगे और सीमेन के साथ बॉडी के आउटसाइड जो है वो पास ऑन होंगे. सो हियर वी विल राइट दैट फ्रॉम द टेस्टिस जो होता है उस टेस्टिस से पहले वास्ट डिफरेंस ऐसे करके पहले वास्ट डिफरेंस से बाहर आएगा एंड फ्रॉम द वास्ट डिफरेंस जिसे स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, इट विल गो टू द यूरेथ्रा. ओके फाइन. सो इस तरीके से जो स्पर्म है वो डिलीवर होता है, यानी हाउ द स्पर्म आर डिलीवर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन. कैसे डिलीवर होंगे, पहले टेस्टिस में प्रोड्यूस, फिर उसके बाद बाहर आएंगे वास्ट डिफरेंसेस से एंड बॉडी के बाहर कैसे आएंगे, बाय द यूरेथ्रा. So this is the answer of our 3 sub questions given here. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.